दोस्तों आज फिर से मेरी जान के दुश्मन जी एक और चित्र है दोस्तों। असम के जंगलों में रिटायर फौजी कर्नल सदाब खान अपने सहयोगी मांगतू और अपने 15 वर्षीय बेटे सलीम के साथ शिकार खेलने घूम रहे थे। इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं डैडी। यस माय डियर, लेकिन जब तक मेरे और मंगलू के हाथों में रिवॉल्वर है कोई जानवर हमारी परछाई को भी नहीं छू सकता। क्यों मंगतू, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। सावधानी से आगे बढ़ना। और अचानक ही खटाक, या अल्लाह, किसी ने मुझ पर गोली चलाई और मंगतू सलीम को लेकर नीचे लेट गया। बचो सलीम बेटे। सर, कोई गोली चला रहा है हम पर। हाँ, आओ मंगतू, देखने हैं कौन है। सर, पहले सलीम बाबा को वापस कॉटेज पहुंचा देते हैं। खाम खा जान इसकी जान खतरे में डालने से क्या फ़ायदा। तुम ठीक कह रहे हो मंगतू, तुम इसे लेकर चलो, मैं कवर करता हूँ। और तीनों ने भागना शुरू कर दिया। भ्राम। तब अचानक, जल्दी अंदर आओ अंकल। अब अंकल, हम पर गोलियां कौन चला रहा है? पता नहीं बेटे, लेकिन वह जो भी है उसकी तलाश करेंगे। सलीम, तुम यहीं रुको, हम उसे तलाश कर कर ला रहे हैं। दरवाज़ा बंद रखना। यदि अंदर आने की कोशिश करे तो रिवॉल्वर चलाकर हमें इशारा कर देना, ठीक है? सलीम को छोड़कर दोनों बाहर निकल आए। सावधानी से मंगतू, जब तक जरूरत न हो गोली मत चलाना। और तभी अभी वह कुछ ही पल बीते थे कि फॉरेस्ट ऑफिसर का पुराना दरवाजा भड़ाम से आकर गिरा। उन्होंने सलीम ने चेहरे पर भाव नाच से उठे और दहशत से और चल गई गोली धाएं। और गोली की आवाज़ सुनकर हिलकर रह दिया कर्नल सलीम और मंगतू को। गोली चलने की आवाज़। कमान मंगतू, लगता है सलीम की जान खतरे में है। और फुर्ती से अगले ही क्षण फॉरेस्ट ऑफिस के दरवाजा टूटा हुआ है। मंगतू, वह देखो खून। सलीम कहाँ है? और एक ही पल में मंगतू पूरी कॉटेज को छान मारा। सर, सलीम बाबा नहीं है। उसकी रिवॉल्वर से जिसमें से एक गोली चली है। मंगतू की नज़र पास पड़े मेज पर यह कागज। उसे उठाकर कागज को पढ़ा। अगले ही क्षण उछल पड़ा वह। सर, क्या हुआ मंगतू? यह लेटर आप खुद पढ़कर देख लीजिए। कर्नल खान, आपका लड़का मेरे पास। अगर तुम्हें ठीक 1 घंटे में एस्टर लेक पर पहुंचे तो लड़के को ठीक तरह से मार दूंगा जिस कर आज 15 साल पहले तुमने लड़के को मार गिराया था। तुम्हारा दुश्मन। 15 साल पहले हम कश्मीर की लड़ाई में थे मंगतू, और हजारों लोग हमारे हाथों मारे गए थे। हमारे हमारे मारे गए हजारों मारे गए थे सर। पर मुझे यकीन है कि शमशेर खान उसके भाई याकूब खान को गोली नहीं नहीं भूले होंगे। तुम्हारा मतलब शमशेर खान आज से 15 साल बाद भी अपने भाई की मौत का बदला लेने पहुंचा है? और एक पल के लिए कर्नल का धुआं शून्य हो गया। मैं शमशेर खान कसम खाता हूँ कि अपने भाई के खून की मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लाश में बदल कर रख दूंगा मैं। और शमशेर खान वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे कंधे पर बहुत खून निकल रहा है, यह पट्टी बांध दो। अगर तुम मेरे अब्बा को पता चल गया कि तुमने मुझे अगवा किया है तो वह तुम्हें गोली मार देंगे। बकवास बंद कर, लड़के मेरे घाव पर पट्टी बांध, ठीक है? सलीम उसके घाव पर पट्टी बांधने लगा। तू खुशनसीब है लड़के की गोली केवल मेरी बाजू को छूती हुई निकली हुई है। खुशनसीब तो तुम हो गए मियाँ, जो मेरी गोली तुम्हारे दिल के में नहीं उतरी। ऐस ऐसी ही एक पट्टी आज से 20 साल पहले मुझे एक और लड़के ने बांधी थी। वह लड़का था मेरा छोटा भाई याकूब खान। आखिर आप दूसरों के मामले में अपनी टांग क्यों उड़ाते हो भाईजान? क्या जरूरत थी आपने भूत बदमाशों से भिड़ने की? मैं किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकता याकूब। अगर मैं उस गरीब आदमी की मदद न करता तो बदमाशों से मार डालते। और फिर
और फिर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तो पाप को देखते रहने से हम पाप के भागीदार होते हैं। ओह, आप से बात करना बेकार है। और बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था याकूब। लेकिन जो जो वह बड़ा होता गया, बड़ा हुआ उग्र होता चला गया। ओह याकूब, मेरी साइकिल की हवा निकाली, जाओ सालो, एक एक को मदद चकाता हूँ। और याकूब, यह सब क्या हो रहा है? छोड़ दीजिए भाईजान, उन्होंने मेरी साइकिल पंचर की है, आज इन्हें सबक सिखाकर छोड़ूंगा। रहने दो याकूब, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। यह क्या भाईजान, आप हमेशा मुझे रोक लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन याकूब मेरी बल्लाटन का कैप्टन पद पर भर्ती हो गया। याकूब मेरे भाई, आज मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ भाईजान। और याकूब दोनों भर्ती होने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और युद्ध में दोनों को जाना पड़ा। वी आर फ्लाई ऑन दी स्पॉट एंड रेडी जंप। आदेश मिलते ही हम विमान से कूद गए। लेकिन भाग्य लेकिन भाग्यशाली थे कि हिंदुस्तान की सेना के संपर्क में नज़र हम पर न पड़ चुकी थी। दुश्मन फायर, और अगले ही क्षण हिंदुस्तानी सैनिकों का कहर पर पकड़ा हमारे सैनिकों पर। हमने जवाबी हमला कर दिया, कोई नहीं बचेगा गोली से। आई आ और कार्टून दूर कूद गए। ये बम तुम्हारे पर कच्चे उड़ा देगा कुत्तों, धड़ाम भड़ाम, मारो सालो। और आखिरकार वह भी दुश्मन की गोली की चपेट में आ गया। तर 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 तर, और गहरी खाई में गिरता चला गया। मैंने मैंने तो और दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। आ और कुछ ही देर में सुरक्षित नीचे उतरती ही हमारे कमांडर ने आदेश दिया, तुरंत ही यहाँ से निकल चलो। दुश्मनों को हमारी स्थिति का अभ्यास हो चुका है और वे हमें घेर रहे हैं। लेकिन सर, मेरे भाई का क्या होगा? वह खाई में गिरा है, हमें उसे खाई से निकालने का समय खराब नहीं कर सकते। आओ। नहीं, मैं अपने भाई को लिए बिना नहीं जाऊंगा। शमशेर, तुम अपने कमांडर का आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं अपने भाई को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनकर गुस्से में कांप उठे कमांडर ने अपनी गन मुझ पर तान दी। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ, आप मुझे मार मार बेच सकते हैं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मेरी हिम्मत देखकर वह दंग रह गया कैप्टन। ओह, और मैं उन्हें उसी हालत में छोड़कर खाई में उतरता चला गया। और खाई में जल्द ही मेरे याकूब को ढूंढ लिया। याकूब मेरे भाई, तू ठीक है ना भैया? याकूब को सहारा देकर मैं उठाया। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके घायल हुआ था। चल सकते हो याकूब? हाँ भैया, थोड़ी देर आपके कंधे का सहारा मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी ही याकूब सामान्य हो गया और हम खाई से बाहर निकल आए। और ऊपर आकर इन अपने बाकी साथी कहाँ गए? सब हमें छोड़कर चले गए। फिर मैंने सारी बात याकूब को बता दी। सब कुछ सुनकर उसकी आंखें में आंसू आ गए। आ भैया, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, मेरे लिए अपनी जान पर खेल गए तुम बेवकूफ़। तेरे लिए इस कमांडर से तो क्या दुनिया की से लड़ सकता हूँ। मैं हजारों जाने नुसार कर सकता हूँ तेरे के लिए। कुछ देर भावुक हो गए हम, और फिर चल अब जल्दी निकल यहाँ से, चल, दुश्मनों भी यहीं पहुँच सकते हैं। और दुश्मन सचमुच आ रहे थे। ओह नो, दुश्मन हमारी खोज में घूम रहे हैं, हमें यहीं छिपे रहना चाहिए। ये तो कायरता होगी भैया। और और मैं कायर नहीं हूँ। मेरे लाख रोकने पर के बावजूद भी याकूब दुश्मनों के सामने कूद पड़ा। और फिर आखिरकार मुझे भी मैदान में उतरना पड़ा। तुम्हारी गोलियां मेरे भाई तक नहीं पहुंच सकती। और दूसरे एक दूसरे के लिए लड़ रहे दोनों।
अपने भैया तक पहुंचने वाली हर मुसीबत ऐसे ही रास्ते में ख़त्म कर डालूंगा जनाब। और दुश्मन हम दोनों के हौसले से ज़्यादा मजबूत न थे, इसलिए हम जीत गए। जीत तो हम गए, लेकिन हमारी गोलियां और बारूद पूरी तरह ख़त्म हो गए। अब हम कुछ नहीं कर कुछ ही गोलियां बची हमारे पास। आगे दुश्मन मिल गए तो क्या होगा, आगे की आगे देखेंगे भैया, चलो। और फिर हम जा फंसे सीधे दुश्मनों के जाल में। हैंड्स ओह, हाथ ऊपर करो वरना बंद दिए जाओगे। याकूब भड़क उठा, सालों धमकी देते हो, छोड़ूंगा नहीं। याकूब, और बेवकूफ़ मत बन याकूब, दुश्मन बहुत हैं और लगभग हम नियत्ते हैं। फिलहाल आत्मसमर्पण करने में भलाई है, बाद में इनसे बचने का कोई तरकीब ढूंढ लेंगे। और हमने हथियार डाल दिए, चलो। याकूब मेरी बात मान ली और सैनिकों हमें लेकर कैप्टन खान के सामने पेश किया। आओ बहादुर सिपाहियों, कैप्टन सदाब खान तुम्हारा स्वागत करता है। देखो दोस्त, मैं बहादुर की कदर करता हूँ। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और भागने की कोशिश नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर युद्ध के अगर युद्ध के बारे में हमारे देश अधिकार की बातचीत चल रही है, शायद युद्ध जल्द ही खत्म हो जाए। मैंने कैप्टन सदाब खान को आश्वासन दिया, ठीक है, हमारी तरफ से ऐसी कोई कोई बात नहीं होगी जो तुम नागवार को दिले। मातुक, इन्हें ले जाकर इनके बाकी साथियों के साथ बंद कर दे। ओके सर। और सार्जेंट मकातू ने हमें ले जाकर पास बने एक कॉटेज में ले गया। हमारी बटालियन के बाकी साथियों को भी तुमने बंदी बना लिया? जी हाँ, उनकी बताए अनुसार हम तुम्हारे खोज पर निकले थे। ओह, और हमें अपने साथियों के बीच पहुंचा दिया गया। कप्तान, सुना है युद्ध बंद होने वाला है। सुना तो मैंने भी है। हमारा दुश्मन कैप्टन सदाब हमसे ऐसा ही हम कुछ हमसे भी कुछ कह रहा था, लेकिन ये हमको फंसाने रखने की चाल है भैया, ताकि हम यहाँ से भागने की कोशिश न करें। देख लेना, हमको कुत्तों की मौत मारेंगे। लेकिन उनका रवैया ऐसा लगता तो नहीं। यह दुश्मनों ये दुश्मन की एक चाल है। हो सकता है कि हमारे पास पास उनकी बात मानने के लिए सिवा कोई चारा नहीं है। तुम मानो उनकी बात, मैं नहीं मानूंगा। यहाँ से निकल कर दुश्मनों को नस्ल नाबूद कर दूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। और हर समय याकूब की बातों में बचपना समझ कर टाल दिया। लेकिन रात को याकूब सचमुच अपना काम में अंजाम देने निकल पड़ा। मैं सभी दुश्मनों के परकचे उड़ा दूंगा। ड्रम, वह तेजी से बारूद घर की ओर भागा। अगर मैं किसी तरह दुश्मनों के बारूद घर में पहुंच जाऊं तो बात बन सकती है। लेकिन एक सैनिक ने उसकी नज़र पड़ गई। रुक जाओ। अपनी चेतावनी का कोई असर न देखकर याकूब पर फायर कर दिया और एक लंबी छलांग लगाकर वह घर के सामने पहुंचा। यही है बारूद घर, अब मैं किसी की खैर नहीं। और उसकी लात तेज प्रहार से बारूद का मजबूत दरवाजा धराशायी हो गया। वह बारूद वह फिर हथियार और बहुत सा गोला बारूद उठा कर बाहर आया और इससे पहले कि बारूद को नष्ट कर दिया। और फिर दाएं 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 मारो चलो। और बाहर निकलते ही धमाकों की आवाज़ सुनकर हैरानी से बैठे हुए थे हम। क्या हो रहा है बाहर? कोई हमला हो गया लगता है। और तभी दरवाजे पर भड़ाक से खुला और नजर आया। याकूब, मैंने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया भैया, रास्ता साफ, आ जाओ। और हम बाहर आ गए। उफ, यह तुमने क्या किया याकूब? हाँ भैया, लेकिन तुमने तो यह सब नहीं करना चाहिए था याकूब। इन्होंने हमारे दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया। याकूब कुछ न बोल पाता। इससे पहले ही कमांडर बोला, याकूब ने जो कुछ किया अच्छा किया, अब यहाँ से निकलो। और फिर कमांडर के आदेश पर हमने वहीं पड़े हथियारों को उठाया और वहाँ से भाग खड़े हुए। अच्छा,
बहुत अच्छा काम किया तुमने याकूब, तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूँगा, थैंक यू सर। और हमारी नज़रें दुश्मनों सभी दुश्मन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमारी भूल थी। उन कमीने याकूब खान ने हमारे सभी साथियों को मार डाला सर। सारे हथियार लेकर भाग गए। विश्वासघात किया है हमारे साथ याकूब खान और उसके भाई ने। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही कसम खाई थी कैप्टन शबत खान ने, जि- जिस समय जिसे जिसे उसके समय पूरा किया, हम दोनों भाई अपनी प्लाटून से अलग घूम रहे थे। वापस आकर हमें अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूंगा। इतनी जल्दी क्या है भैया? अचानक याकूब हृदय विदारक चीज गूंज उठी वातावरण में। मैंने पलट कर देखा। तुम विश्वासघातियों का यही अंजाम होना चाहिए कैप्टन शाबाद खान। मैंने अपनी गन सीधी की, मगर तब तक कैप्टन शाबाद खान वहां से गायब हो चुका था। हे गायब हो गया शाबाद खान। मैं उसकी तलाश में दौड़ पड़ा। ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं इस गन का सारा लोहा तेरे सीने में उतार कर दम लूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने शबाद खान को देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। शबाद खान, क्रोध से पागल हो चुका था मैं। फिर याकूब खान का ख्याल आया। याकूब मेरे भाई। मैं आंधी की तूफान की तरह याकूब की तरफ भागा था, लेकिन याकूब मेरे हाथ न लगा तो कभी दूसरी दुनिया में पहुंच कर जा चुका था। याकूब मेरे भाई, तूने मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। फूट फूट रो पड़ा मैं याकूब की लाश पर लिपट कर। लेकिन उसकी लाश पर मैंने कसम खाई, तेरे हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा याकूब। इसके खून का एक एक कतरे की मिट्टी में ला दूंगा मैं। और फिर उसकी लाश को दफनाकर अपनी प्लाटून के साथ वापस लौट गया मैं। हमारे वापस लौटने से कुछ समय बाद युद्ध बंद हो गया। हमारे दुश्मन हमारे दुश्मन के देश बीच संधि हो गई। अब हम अपने घर वापस लौटेंगे। याकूब के हत्यारे कैप्टन सद्दाम खान को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। और चोखा सद्दाम खान। मैंने चीटी की झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली। हत्यारे, तू यहाँ है, मैं जिंदा बचकर नहीं जा सकता। उस समय मैं उसे मार डालता, लेकिन भाग्यशाली था, बहुत से सैनिकों ने उसे बचा लिया। मैं समीर खान कसम खाता हूँ कि अपने भाई के खून खून की मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी लाश में बदल कर दम लूंगा। ओह! और आज 15 साल बाद मैं उसे फिर ढूंढने निकला। आज जब वह तुम्हें चुराने आएगा तो उसके सीने में गोली से उतार दूंगा। अपना बदला पूरा कर लूंगा, जिसकी आग में बरसों जल रहा हूं मैं। ओह! वह रह यह जरूर आएगा। तुम्हारी तड़प उसे खींच कर लाएगी उसे। शमशेर खान सोचना सही था। सलीम, तुम सलीम से मिलने के लिए तड़प रहा था सदाब खान। आज नहीं जाओगे आप नहीं जाओगे कर्नल साहब। मैं जाकर ये सारी सच्चाई बता दूंगा। को आपके भाई को नहीं मारा। मैं उसे बता दूंगा कि उसके भाई को मैंने मारा था। अपने सिर पर खून सवार है मंगत। मुझे जाना ही होगा, वरना वह सलीम को मार डालेगा। इतना कहकर सदाब खान तेजी से वहां से चल पड़ा और वह जाकर उससे मिला। मेरी तो तुम मेरी तो तुम्हें याद होगी कर्नल सदाब खान, वर्षों पहले तुम लाश बदलने की कसम खाई थी, जो मैं आज भी पूरी करूंगा। पागल मत बनो समझे। युद्ध का समय था और एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन वह सब कुछ करना मेरी ड्यूटी थी और मजबूरी था। हाँ, उस समय तुम मजबूर थे कर्नल, आज मैं मजबूर हूँ मेरे भाई के हाथों हाथों मारेगी मारनी उसे समय मेरे भाई को मारनी तुम्हारी ड्यूटी थी, आज मारना मेरी ड्यूटी है। मरने के लिए तैयार हो जा कर्नल। राइफल
कर्नल के सदाब खान पर तान दी शमशेर ने। तभी ठहरो शमशेर खान, मांगतू, बहुत बड़ी गलती का शिकार हो रहे हो। तुम्हारे भाई की हत्या कर्नल ने नहीं, मैंने की थी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से शदाब खान को देखा था। तुम्हारी आंखें, वह तुम्हारी आंखें को धोखा था। सच यही है कि तुम्हारे भाई का हत्यारा मैं हूँ। याद करो, तुम्हारे भाई की हत्या किस हथियार से हुई थी? लकड़ी की बनी एक नुकीली भाले से। लेकिन ठीक वह भाला मैंने बनाया था, हुआ था जब उस दिन तुम हमारे सारे हथियार को मारकर हमारे सारे हथियार लेकर भाग गए थे। तो मैंने कर्नल साहब को तुम्हारे भाई की हत्या करने की ठान ली। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे पास, और वह समस्या, आ, हमें उसे मारेंगे कैसे? हमारे पास शिकारी चाकू के सिवा कोई हथियार नहीं है। इस चाकू से मैं बहुत घातक हथियार बना सकता हूँ। कैसे? आप जानते हैं कि मैं कबीले में था, पला हूँ, और हमारे कबीले में बचपन से हमें घातक हथियार बनाने की शिक्षा दी जाती है। मैं इस घातक हथियार का नाम भाला है। ओह, भाला बनाओगे तुम? कैसे? देखते रहो। और फिर मैं पास के एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसके भाले का रूप देखना शुरू कर दिया। देखना सर, भाला याकूब नाम के शैतान को मौत अवश्य बनेगा। और कुछ देर में मैंने भाला बना लिया। वे रहे दोनों, लेकिन तुम्हारा निशाना याकूब पर होना चाहिए। और 90 तुले अंदाज में फेंक दिया। चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। मैंने भाला संभाला, और अगले ही अग, पल पहले की तरह अचूक मेरा निशाना। भाला फेंक कर मैं रुका, और अंदर तक कांप गया सदाब खान का शरीर रूप देखकर। गोली मत चलाना शमशेर, गोली मत चलाना। शमशेर खान और भाग खड़ा हुआ। आप आइए कैप्टन साहब। इस तरह मैं भाग गया, लेकिन कैप्टन साहब मेरे कुछ क्षणों बाद भागे। नीचे तुम्हारी नज़र उन पर पड़ी, और तुमने निर्णय ले लिया कि तुमने भाई का हत्यारा कैप्टन साहब है। अगर अगर शमशाद खान तुम्हारी गोली मार दो तो बेगुनाह की हत्या के जिम्मेदार होगे। शमशेर खान बातों में मशगूल देख नन्हे सलीम ने मौका मिल गया। वह अपने तरफ भाग खड़ा हुआ। डैडी डैडी, ओ सलीम, और उसे देख शमशेर की, मैं इस पिल्ले को गोली मार डालूंगा। अंदर तक कांप गया शमशेद खान का वह रूप देखकर। गोली मत चलाना शमशेर, गोली मत चलाना। शमशेर खान ने जब जबड़े बिछ गए और आंखें राइफल के ट्रिगर पर आ गई थी। गोली चली, लेकिन निशाना नन्ना सलीम नहीं, पास झाड़ियों में स्थित थी। डैडी, ओ मेरे बच्चे। शमशेर का निशाना खाली नहीं गया था। उसकी गोली झाड़ियों में साए एक भोले की गर्दन पर लगी थी। घुर्र, और भयानक रूप से गरजता बाहर निकला आया भालू। और फिर शमशेर को संभलने से पहले ही घायल भालू ने दबोच लिया उसे। और तभी मंगलू और अपनी फौलादी पकड़ से जकड़ लिया। शमशेर को कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। और शहबाज खान ने शमशेर के हाथ से गिरी रिवॉल्वर उठा ली। इस बीच से मंगतू, हटो, मैं गोली मार देता हूँ। और तभी धाएं आ। और कुछ देर बाद शमशेर खान के घर पर तुमने गोली तो चलाई शमशेर, लेकिन ऐन वक्त पर अपना शिकार क्यों बदल दिया? अपना निशाना मैंने खुद नहीं बदला, बल्कि
बेटे ने बदल दिया। निशाना मैंने खुद नहीं बदला, बल्कि तुम्हारे बेटे ने बदलवा दिया। मेरे बेटे ने निशाना बदलवा दिया, मगर कैसे? जब तुम्हारी तर, जब मैं तुम्हारी तरफ भागा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा बेटा सलीम नहीं बल्कि मेरा भाई याकूब भाग रहा है, जबकि तुम्हारे बेटे के भागने का स्टाइल एकदम याकूब सिंह की तरह है। अतः मैंने गोली चलाने में क्षण पहले मुझे लगा कि जैसे गोली तुम्हारे बेटे पर नहीं, अपने प्यारे याकूब भाई को मार रहा हूँ। आज तुम दोनों उस जंगली भालू की मेरी जान बचा कर यह साबित कर दिया कि तुम दोनों दिल के बुरे नहीं हो। युद्ध परिस्थितियों में तुम सचमुच मजबूर थे। हो सकता है मुझे माफ कर देना। इतना कहकर शमशेर अपने भाई की याद में फूट फूट कर रो पड़ा। समाप्त दोस्तों।